मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, सरकार बहुत लंबे लंबे वादे कर रही थी कि शिक्षकों को दीपावली से पहले, पर्व से पहले वेतन का भुगतान होगा, विथ एरियर होगा, है ना। कि जितने भी बकाए एरियर हैं, जो विशिष्ट शिक्षक हैं या प्रधान शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षकों को 4 महीने से 1 रुपया नहीं मिला है, समझ गए। उसके बाद विशिष्ट शिक्षक हैं जिनको 10 महीने से जो है उनका पेमेंट लगभग 10,000, 11,000, 12,000 रुपया कम आ रहा है। तो ये अनाउंसमेंट किया गया था, बहुत बड़े दावे किए गए थे कि सभी शिक्षकों का वेतन जो है वो पर्व से पहले होगा, समय से भुगतान, और वो भी सारे बकाए राशि, और अक्टूबर माह का पेमेंट हो जाएगा क्लियर। अब बताइए कि क्या हुआ तेरा वादा? कहीं दिल जले, कहीं दिए जले, है ना। कहीं कहीं दिए के बजाय दिल जल रहे थे। अब आप ये सोच लीजिए कि ये वादा का क्या हुआ कि आपने तो कहा था कि पेमेंट का भुगतान करा देंगे, सारे शिक्षकों की जो दीपावली थी अधूरी रह गई। आप ज़रा ये हम आपसे पूछना चाहते हैं, सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जब आपको 10,000 रुपया बिहार के उतने बड़े पैमाने पर सारे महिलाओं को देना था, वो डेट तो आप नहीं भुलाए, वो डेट में तो कहीं मिसिंग नहीं हुई और सभी के खाते में पैसा चला गया। सोच लीजिए कि जिसका कोई अकाउंट नहीं था पहले से, उसका कोई आधार नहीं था, सारा कुछ ले करके और एक निर्धारित डेट पर सबका पैसा चला गया, एकदम डंके की चोट पर। और 1 घंटा पहले अनाउंसमेंट किया गया कि आपके खाते में पैसा जा रहा है। 11 बजे, तो 11 बजे सभी के मोबाइल पर घंटी टनाटन बजने लगी। लेकिन इतने मात्र 6 लाख शिक्षक, सोचिए, मात्र 6 लाख शिक्षक को क्या न तो वेतन मिला, आना जो शिक्षक 4 महीने से वेतन के लिए तरस रहे हैं, 1-1 रुपया के लिए तरस रहे हैं, उनको 1 रुपया का भी भुगतान हुआ नहीं हो पाया। नहीं देना था एरियर, अभी किसी महीने का वेतन स्टार्ट तो कर देते प्रधान शिक्षकों का, किसी महीने का, 1 आध महीने का आप पेमेंट स्टार्ट कर देते, तब भी मोटा मोटी उनको 50,000 रुपया मिलता है। दीपावली तो हो ही जाती, बाकी का काम जो था वो बाद में होता, लेकिन नहीं हो पाया। कम से कम ये होता कि जो बकाया अंतर राशि था विशिष्ट शिक्षकों का, वही दे दिए होते। क्या समस्या थी? वो तो बिल्कुल कहीं नहीं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो भी नहीं हुआ। तो पेमेंटें जारी कर देते, वो भी नहीं हुआ। इन लोगों में अड़चन था, तो नियोजित शिक्षक वाला तो मैटर एकदम बिल्कुल क्लियर था, इन्हीं का पेमेंट जारी कर देते। कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ। सरकार जितना ऊपर से तत्पर रहती है ना, पेमेंट करने के लिए लेटर निकलता है ना, नीचे के जो कर्मचारी बैठे रहते हैं वो इस काम को उतनी सीरियसली नहीं लेते हैं, वो एक साधारण तौर पर लेते हैं। और दूसरी बात है कि सरकार भी उतने तत्परता अगर दिखाई गई होती तब तो होता। इसलिए मैं शिक्षकों को यही कहूँगा कि सरकार हमारी और आपकी वजूदगी को समझती है, हमारे और आपके अहमियत को समझती है। नहीं ही देंगे पेमेंट तो क्या करेगा शिक्षक? अब सरकार ये सोचती है कि अगर पेमेंट नहीं ही देंगे तो शिक्षक क्या करेंगे, किसको वोट देंगे? वोट तो ही देंगे ही, जिसको एनडीए को वोट देना होगा, आप पेमेंट दें चाहे नहीं दें, एनडीए को करेगा। और पेमेंट 5 लाख रुपया कर हो जाएगा, जिसको इंडिया गठबंधन को देना होगा उसी को देगा, क्योंकि वोट पड़ता है यहाँ जात पर, आपका पेमेंट पर वोट नहीं पड़ता। अभी 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं को आया है, 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं को आया है। जो सब दिन लालटेन पर वोट दे रहे हैं उनको बोलिएगा कि आपको कमल पर वोट देना है या तीर पर देना है, देगा? नहीं देगा। इसलिए महिलाएं नहीं देगी या उसके घर वाले नहीं देंगे। सीधे वो लोग कहेंगे कि कोनो अपना घर से दिया है, सरकारे का तो पैसा है, तो हम सरकारे के नए आदमी हैं, जनता का पैसा है, जनता को दे रही है सरकार। इसलिए सब सोचना पड़ेगा, हमें भी सरकार को भी, कि अगर नहीं ही देगी सरकार पैसा तो क्या आप कमल छोड़ करके लालटेन पर दे दीजिएगा? सवाल है नहीं ना। वैसे ही लालटेन वाला दे देगा कमल पर वोट, या तीर पर वोट दे देगा, या झोपड़ी पर वोट दे देगा, या कड़ाही पर वोट दे देगा? कभी नहीं देगा, कभी नहीं दिया और कभी नहीं देगा। जिसको नहीं देना है वो नहीं देगा, क्योंकि वोट पड़ता है जात पर। तो शिक्षकों की समस्या को, शिक्षक की बात को जो है ना, वो सरकार भी जानती है कि अपने यहाँ विकास के नाम पर वोट नहीं पड़ता है। ना तो आखिर जितने जगह लोग थे, जिस जाति का ज़्यादा लोग हैं, उसी जाति के लोगों को टिकट क्यों मिलता है?
वहाँ पढ़े लिखे गैर जाति को वोट को दे दिया जाए तो वहाँ क्यों नहीं चुनाव वो जीत पाता है? गैर जाति को, पढ़े लिखे गैर जाति को वोट दे दिया जाए टिकट, तो क्या वहाँ से वो जीत जाता है? नहीं जीत पाता, चाहे वो कितना भी योग्य व्यक्ति क्यों नहीं हो। जीतता है कौन? जो गुंडा होता है, मवाली होता है ना, अपराधी होता है, कई मुकदमे चलते हैं, और उसी के जात को वोट मिलता है और उसी के जात के टिकट मिलता है। जैसा है अपना संविधान, मेरा भारत महान। खैर छोड़िए, ये सब हमारा और आपका नहीं, ये जो संविधान बनाए वो जाने, और जो खड़ा है हमको आपको तो बस अपने पेमेंट से मतलब है। तो दोस्तों, ये स्थिति है बिहार में और शिक्षकों का कि अभी तक तो नहीं हो पाया है। हमें तो लगता है कि सरकार या शिक्षा विभाग ये भूल गया कि दीपावली कब है। उसको यही पता नहीं था कि दीपावली कब है। इससे बहुत बड़ी भूल हो गई। दरअसल काम के सिलसिले में, आपाधापी में उन लोगों को ये पता ही नहीं चला कि दीपावली है या दीपावली अब आ रही है। उनको लग रहा था होगा ना कि दीपावली आने में अभी 1-2 महीना देर है। शायद मुझे यही समझ में आ रहा है कि बिहार सरकार को चुनाव का टिकट को वितरण करने में, रैलियों को करने में, सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको इधर उधर दौड़ने में वो भुला गए कि शायद कब है दीपावली। उनको ये लग रहा होगा ना कि 18 फरवरी को है दीपावली या 18 मार्च को दीपावली है, ऐसा लग रहा है। नहीं तो इतनी बड़ी मिसिंग नहीं होती। लेकिन चलिए हम आपको याद दिला देते हैं, जो शिक्षा विभाग में है उनको याद दिला देते हैं कि 25, अब भूलिएगा नहीं 25, और ये भी नहीं कहिएगा कि आप बताए नहीं। तो मैं बिहार सरकार को और बिहार सरकार के अधिकारियों को, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मैं ये बता देता हूँ कि 25 अक्टूबर को नहाय खाए है छठ का। जी हाँ, 25 अक्टूबर को छठ का नहाय खाए है, और 26 तारीख को यानी कि रविवार को खड़ना है, जो शाम में होता है, प्रसाद बनता है, और 27 तारीख को शाम का पहला अर्घ है। उस दिन सोमवार है, याद रखिएगा, पेमेंट कराने के लिए में सुविधा होगी। और 28 तारीख को जो है वो सभी सुबह का अर्घ है ना। तो आप याद रखिएगा कि 25 से जब नहाय खाए है तो पैसा जो है ना वो हर हाल में आ जाना चाहिए। 23 तारीख को या 24 तारीख तक पैसा एकदम आ ही जाना चाहिए। अगर देने का मन है तो नहीं दीजिएगा तब वो कोई बात नहीं है, काम तो ऐसे चलता है टीचर के। और ये तो शिक्षक न है, कहाँ जाएंगे, छटक के कहाँ जाएंगे। लेकिन मैं याद दिला दे रहा हूँ, बाद में ये नहीं कहिएगा उस समय कारण कि हम याद नहीं दिलाए थे, तो हो सकता है आपका मिसिंग हो गया हो। आप लोग सोचे कि जाकर के फरवरी मार्च में है दीपावली, लेकिन बता देते हैं कि दीपावली तो हो गई, बीत गई, चलिए भुला गए तो चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन अक्टूबर में जो है वो 25 अक्टूबर को नहाय खाए है छठ के, और आप लोगों को भी छठ का प्रसाद खाने के लिए न्योता है। और 25 अक्टूबर को जो है नहाय खाए है, और 26 तारीख को शाम का प्रसाद है, खरना जिसको बोलते हैं, और 27 तारीख को शाम का अर्घ है ना। तो ऐसे इस सब चीज़ों को याद रखना चाहिए जो भी सरकारी कर्मचारी जो वेतन का भुगतान करते हैं वो। ये नहीं तो ये ऐसा ना कि आप इसे भी भूल जाइए तो और भी समस्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये हालत है बिहार का शिक्षा व्यवस्था का। काम करिएगा ऐप से, लेकिन वेतन मिलेगा गैप से, है ना। तो ऐसे में क्या कहिएगा इसे, इस सिस्टम को? लंबी चौड़ी बात करना, लंबा चौड़ा वादा करना, लेटर पर लेटर निकालना, एक लेटर का पालन नहीं होना, सारा कुछ ऐसे ही। न सिस्टम में कोई सुनने वाला है, ना कोई समझने वाला है, सब आँख पर पट्टी लगाकर ये सिस्टम सब कुछ चलता है। और इतना बड़ा पर्व, इतना बड़ा त्यौहार, सारा अनाउंसमेंट के बाद भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि मिल जाता। लोग घोषणा हुआ था कि पर्व से पहले मिल जाता, पर्व से पहले मिल जाता, लेकिन सवाल ये था कि अभी तो 20 तारीख भी नहीं हुआ था, तो कैसे क्या होता। लेकिन घोषणा हुआ था कि मिल जाएगा, तो हम लोग भी सोचे कि मिल जाएगा तो देखते हैं, लेकिन वही हुआ जिसका उम्मीद था, है ना। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम विदा लेते हैं। अगले बार भूल नहीं हो जाए सरकार से, इसलिए फिर याद दिलाते हैं कि 25 तारीख को नहाय खाए है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। बाकी तो सब रब की मर्जी है। धन्यवाद।